नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रिलीजियन नाउ में। आज हम मौजूद हैं नैमिषारण में, जहां पे श्री चक्र तीर्थ यात्रा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महान आपको बात बताएंगे, जैसे पूजन होता है, कैसे लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं दर्शन मात्र के लिए। यहाँ का इतिहास भी काफ़ी अद्भुत है, यहाँ की मान्यता भी काफ़ी सदियों सदियों से है, जहाँ पे बोला गया है कि चक्र तीर्थ यात्रा से जो भी आप मांगे वहाँ पे पूरी हो जाती है। और यहाँ पे लोग स्नान के लिए भी आते हैं। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं और हम आपको दर्शन भी करवाएंगे जो देवी देवता है, और साथ में पंडित जी से भी बात करवाते हैं। चलिए अब पंडित जी से पूछते हैं बाबा भूतेश्वर नाथ के जो इतिहास है उनके बारे में क्या जानकारी, उनके दर्शन मात्र को लोग आते हैं दूर दूर से। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं कि उनकी क्या विधि है पूजन करने की। पहले आप अपना नाम बताइए पंडित जी। मैं पंडित भास्कर पांडे, नैमिषारण्य तीर्थ पुरोहित। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नैमिषारण्य से बहुत बहुत सा आशीर्वाद कि आप लोग जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको वही पुण्य की प्राप्ति हो जो लोग यहाँ पर आकर के प्राप्त करते हैं। जय नैमिषनाथ। ये नैमिषारण्य धाम है जो महर्षियों की पवित्र धरा बतलाई जाती है। एक समय महर्षियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे भगवान ब्रह्मा, हमको कोई ऐसी श्रेष्ठ भूमि बतलाइए जहाँ पर निमिष मात्र में किया गया कार्य हमारा पूर्ण हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने भगवान नारायण की आराधना कर अपने मन के द्वारा इस चक्र का निर्माण किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख आता है, एतत् मनोमयम चक्र मया सृष्टि विसर्जति। ब्रह्मा ने अपने मन को प्रागट्य किया, बोला ये जाकर के जहाँ रुक जाए आप लोग वहीं पर तपस्या आदि करना। ये जो हमारे पीछे में आपको तीर्थ दिख रहा है, ये भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का मन है। मन और चक्र की गति एक जैसी होती है। ये चक्र पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ भारतवर्ष में 7 आरण्य, आरण्य मीन्स वन, जैसे बद्रिकारण्य, जम्बुकारण्य, सिंधवारण्य, माधवारण्य, दंडिकारण्य आदि नैमिषारण्य, ये कुरु नाम का आरण्य वन था। वो चक्र यहाँ पर आकर के रुक जाता है। महर्षियों ने यहाँ पर हजारों वर्ष बैठ कर के तपस्या किया और 1000 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ किया। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय पर 4था श्लोक आता है, नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋष्याः सौनकादया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम आशत। निमिष कहते हैं पलक को। यहाँ पर भगवान नारायण की पलक नहीं झपकती, 24 घंटे उनके नेत्र ओपन रहते हैं। ऐसा न हो कि हमारी पलक झपके और हमारी नज़रों से कोई भी भक्त ओझल हो जाए, इसलिए उनके नेत्र 24 घंटे यहाँ पर ओपन रहते हैं। और सहस्रशम आशत माने 1000 वर्ष तक महर्षियों ने यज्ञ किया, स्वाहा 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 कर उच्चारण किया, तो इसका जो धुआं था वो आकाश में जा रहा था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि उसने चक्र की नैमी से यत्र शीर्ते, नैमी कहते हैं धुरी को, माने एक्सल, यत्र शीर्ते उसकी शक्ति क्षीण होने के कारण वो चक्र इस यज्ञ में गिरा। इतनी वेग से गिरा कि पृथ्वी के 6.5 भाग टूट गए, उसी से जल निकलने लगा। महर्षियों ने पुनः भगवान ब्रह्मा की आराधना किया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, है भगवान ब्रह्मा, हमको कोई ऐसी सृष्टि में इसको रोकने का उपाय बतलाओ। ब्रह्मा ने देवी भागवत में इसका उल्लेख आता है कि वाणारस्याम विशालाक्षी प्रयागे ललिता देवी नैमिषे च लिंग धारणी। आप बनारस जाते हैं तो वहाँ पर माता विशालाक्षी के नाम से हैं। प्रयागराज में माँ सती का हृदयंग गिरा है। नैमिषे च लिंग धारणी, यहाँ पर आदि शक्ति ने भगवान शिव को अपने हृदय में धारण किया। ये वो ललिता देवी हैं जो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर विद्यमान है। माता ने इसकी शिखा माने चोटी को पकड़ के 6.5 पाताल पर रोक दिया। आज भी ये जल पाताल से आता है। ये पृथ्वी का मध्य भाग है। देवी भागवत कहती है कि चक्र तीर्थम महत्पुण्यम, जो भी मनुष्य इनका दर्शन कर लेता है तो सर्व पाप विनाशनम, उसके जाने अनजाने के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। वर्तते मध्य भागे तू, और ये पृथ्वी का सेंटर है। पृथिव्याम सर्वनातकम, सारी कामनाओं को भी पूरी करता है। ये जो यहाँ पे बाबा भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, इसकी विशेषता मतलब आप बताइए कि मतलब इसकी विशेषता क्या है? ये बाबा भूतेश्वर नाथ जी का मंदिर है। ये 4 नाथों से प्रसिद्ध हैं। जैसे हमारे यहाँ सीएम योगी नाथ जी हैं, ऐसे नाथ संप्रदाय के 4 नाथ प्रसिद्ध हैं।
प्रथम गया में गजोधर नाथ, आप गया जी जाइए बिहार में तो वहाँ पर गजोधर नाथ जी के नाम से विद्यमान हैं। गया में गजोधर नाथ, काशी में विश्वनाथ, काशी बनारस में बाबा विश्वनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, नैमिषारण्य में बाबा भूतेश्वर नाथ, ये नाथों के नाथ हैं और ये कोतवाल के रूप में विद्यमान हैं। ये महर्षियों के द्वारा स्थापित की प्रतिमा है। ये साकार प्रतिमा, आपने अभी तक देखा होगा हर जगह लिंगाकार प्रतिमा है, यहाँ पर साकार प्रतिमा है। बाबा के आंख, नाक और मुख है। ये एक दिन में 3 रूप प्रवर्तित करती है, जैसे प्रातः बाल्यावस्था, मध्याह्न रोष रूप और शाम को दयालु के रूप में। इनकी विशेषता ये है कि सत रज तम, आपको त्रिगुणात्मक दर्शन आपको विश्व में नहीं मिल सकता। ये ब्रह्मा का मन है जो आपके सामने में चक्र के रूप में है। मध्य में आप देखेंगे तो भगवान भूतेश्वर नाथ जी का है और उनके बैक साइड में भगवान विष्णु जी का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमहाशक्तियाँ यहाँ पर निरंतर वास करती हैं। जैसे मनुष्य की चेष्टा होती है, रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं। 5 रुद्राक्ष होता है, पंचमुखी, रुद्रमुखी, 3 मुखी रुद्राक्ष होता है। ऐसे ही ये एक मुख दर्शन है बाबा का। नेपाल में पंचमुखी दर्शन है, यहाँ पर एक मुख का दर्शन है, जिनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति की कामनाएं पूर्ति हो जाएं। और जो हमारा 84 कोष का मंडल लगता है महर्षि दधीच जी के नाम का, उनके ये रक्षक हैं। यहाँ की परिधि में कोई भी यहाँ पर दुर्घटना आदि नहीं होती। ये बाबा की विशेषता है और ये भूतेश्वर नाथ जी के नाम से विद्यमान है। जो पंच महाभूत होते हैं ये उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर मनुष्य जो भी पृथिव्यान, स्कंद पुराण कहती है, पृथिव्यान यानी तीर्थानी तानी सर्वाणी नैमिषे, उनको यहाँ पर पुण्य कब मिलता है? जब व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है, शिव जी का 1 लोटा जलाभिषेक करता है और आदि शक्ति माँ ललिता देवी का दर्शन करता है, तो इदम त्रिलोक विख्यातम तम नमामि हरिप्रियम, उसको तीनों त्रिलोक में जितने भी देवता हैं उनका पुण्य यह 3 दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ये यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। और बाकी सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत आदि हर एक पुराण में इसका उल्लेख आता है। ये पृथ्वी का फर्स्ट प्लेस है नैमिषारण्य। यहाँ पे जैसे कि आप हमारे भक्तजनों को ये भी बताइए कि जो मतलब दर्शन करें उसको, मतलब अगर किसी को कामना है कि या कुछ मतलब विशेष बात है या कुछ नया शुरू करना है, अब नया साल भी आने वाला है, उसको लेकर भी कुछ बताइए। ये सबसे प्रथम चीज तो तीर्थ में आने से पहले 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि मन, वाणी, शरीर से कोई पाप न होने पाए। यहाँ पर ये तीर्थ ऐसा है कि महर्षियों ने ब्रह्मा जी से कहा था कि हमको कोई ऐसी पवित्र धरा बतलाओ जहाँ पर निमिष मात्र में हमारी कामना पूर्ण हो जाए। तो ये वही भूमि है। यहाँ पर आप आएँ, अपनी जो भी कामना कहते हैं वो ये पूर्ण करते हैं। ये हमारे आपके माता पिता हैं। ये सृष्टि का प्रथम प्लेस है नैमिषारण्य। प्रथमम नैमिषम चक्र तीर्थम च पुष्करम अन्येषां चौतीर्थानाम संख्या नस्ति महितले। आप यहाँ आइए, भगवान आपकी कामना को पूर्ति करें। जैसे महर्षियों की कामना की पूर्ति हुई वैसे आप सभी की पूर्ति हो, ऐसा नैमिषारण्य से आपको आशीर्वाद। पुनः मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे योगी जी नैमिषारण्य के लिए बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में 1600 करोड़ रुपए का नैमिषारण्य विकास होने जा रहा है। तो अभी ये जल निकाला गया है, कुछ समय के लिए इसका जो है जल ओपन भर जाएगा, अपने आप ही जल आता है। आप सभी आइए। आप सभी के जीवन काल में नव वर्ष की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके परिवार में आपके लिए नई नई कामना को लेकर के आए और नैमिषनाथ भगवान आपकी पूर्ति करें। जय नैमिषारण्य धाम। तो जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने आपको नए साल की भी जानकारी दी कि जो आने वाला साल है आप लोगों के लिए अच्छा रहे और आपको किस किस चीज़ों का पूजन करना है, ये भी विधि उन्होंने बताई। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।